हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 10 को, डेफिनेट इंटीग्रल शुरू किया था हमने पिछली वीडियो से। उसके अंदर हमने बेसिक्स भी डिस्कस किया एक्सरसाइज 10.1 का, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर हमने बेसिक डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आज का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम उस वीडियो के अंदर कवर कर चुके थे, और आज ही में इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमने लिया है। जैसे मैं इसको कराने वाला हूँ सेम ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट करने हैं। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है भाई। सबसे पहले आपको याद होगा हम फंक्शन को किससे लेट कर लेते थे, एफ से लेट कर लेते थे भाई। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये आपका हो गया फंक्शन, ठीक है। लोअर लिमिट को लिखते थे हम ए से, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी हो गई है 1, और अपर लिमिट आपकी कितनी हो गई है भाई 2 हो गई है, ठीक है। जिसको किससे लिखते थे, बी से लिखते थे। फिर हम निकालते थे एनएच की वैल्यू, और एनएच हमारा क्या होता था, बी माइनस ए होता था। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 2, और ए की कितनी है भाई 1। 2 माइनस 1 कितना आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है आपका लिमिट ऑफ सम का जो था, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h अप टू डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है भाई। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर a की वैल्यू आपको रिप्लेस कर देनी है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, a की वैल्यू थी हमारे पास 1, ठीक है। तो जहां भी आपको a नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा f1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस h। सेम यहाँ पर हो जाएगा भाई f ऑफ 1 प्लस 2h अप टू डॉट डॉट f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। a की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। अब आपको इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है, कहां से, फंक्शन से, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो इसमें आपको 1 बाई 1 सभी वैल्यू रिप्लेस करनी है। आप देख सकते हैं पहले हमें एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 से। तो f1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो जहां भी x आपको नजर आ रहा है वहां पर आप 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 किसका, x का स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पर भी 1 लिख दिया है, और प्लस में कितना होगा 2। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और प्लस में कितना हो गया 2 बाई फाइनल कितना आ गया है 4 आ गया है, ठीक है ना। तो f1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा 1 प्लस h। तो अब की बार हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, 1 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस h मैंने लिख दिया है। इस फंक्शन में जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप 1 प्लस h लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस h, और प्लस में क्या था 2, ठीक है। यहाँ पर x का स्क्वायर था इसलिए इसका स्क्वायर किया। यहाँ पर x की वैल्यू 1 प्लस h, और प्लस में क्या था 2 था। इसको यहीं पर हम सिंप्लीफाई करेंगे कम्प्लीटली। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है भाई, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। बी स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो क्या होगा 2h होगा, क्योंकि 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया है मैंने, और प्लस में मेरे पास यहां से मिलेगा 1 प्लस h, और प्लस में कितना हो गया भाई 2। अब इसको आप अकॉर्डिंग टू पावर लिख लें, मतलब पहले लिखेंगे हम h स्क्वायर, फिर देखिए 2h और 1h कितना हो गया है 3h हो गया है ना। तो 3h प्लस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हो गया भाई, प्लस का 4 आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है 1 प्लस 2h। तो अब की बार हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, 1 प्लस 2h से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां भी आपको फंक्शन में x नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2h लिख देंगे भाई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2h, और प्लस में कितना था 2। तो जहां भी यहाँ पर x था वहां पर मैंने क्या लिख दिया है, 1 प्लस 2h लिख दिया है। अब इसको मैं करूंगा सोल्व। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर, ठीक है।
और प्लस 2ab करेंगे ना तो 2 इसमें ऑलरेडी है, 2 आइडेंटिटी में होता है, 2 या कितना हो जाएगा 4h हो जाएगा भाई, 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं था। तो इसका ये होल स्क्वायर ओपन किया है मैंने। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर 4 ना लिखें, क्योंकि आपको याद होगा सीरीज बनती है हमारी, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो वहां पर स्क्वायर में हमें वापस इसको लिखना पड़ जाएगा। इसलिए आप इस 2 का स्क्वायर कभी भी 4 ना लिखें, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में रखें ताकि सीधी सीरीज बन जाए आपकी, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 और प्लस में क्या आ गया भाई 2h और प्लस में क्या आएगा 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस का 4h और प्लस का 2h कितना हो गया भाई, प्लस का 6h हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस का 2 दिखाई दे रहा होगा इसमें और प्लस का 1 है और प्लस का 1 यहाँ पर भी है, तो कितना हो गया ये प्लस का 4 हो गया है ना। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की 1 प्लस 2h पर वैल्यू आ गई है भाई। अब उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डॉट और अब की बार क्या रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो चलिए अब की बार रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो जहां पर भी x है वहां पर आप ये लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच और प्लस में क्या हो गया है भाई 2 हो गया है, ठीक है। तो मैंने जहां भी x था फंक्शन में वहां पर रिप्लेस कर दिया है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा भाई, होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगाई, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर किया तो दोनों का स्क्वायर है और प्लस 2ab करेंगे तो 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही तो आएगा। और यहाँ से हो गया आपके पास प्लस का 1 n माइनस 1 इंटू एच और प्लस में कितना था 2 था, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो भाई सोल्व करेंगे, पहले स्क्वायर की टर्म लिखेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस देखिए ये 2n माइनस 1h, ये लाइक टर्म है दोनों, ठीक है। ये 2 और ये कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया ना, 3n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब प्लस का 2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्लस का 1 है और प्लस का 1 यहाँ पर है, तो कितना हो गया भाई प्लस का 4 हो गया है। तो ऐसे करके हमने सभी की वैल्यू निकाल ली है। अब सभी की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं भाई। याद रखना फंक्शन की 1 पर वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1 पर फंक्शन की वैल्यू आई थी हमारे पास 4, ठीक है, ये वैल्यू है। तो चलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूं। तो क्या होगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर था मेरे पास h, फंक्शन की 1 पर वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी भाई 4 प्लस फंक्शन की 1 प्लस h पर वैल्यू 1 प्लस h पर वैल्यू ये आई थी आपकी। तो इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 3h और प्लस में कितना था 4, तो ये 1 प्लस h पर वैल्यू आई थी आपकी। उसके बाद 1 प्लस 2h पर वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, फाइनल की आई थी भाई, फाइनल आई थी आपके पास 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 6h और प्लस में कितना था 4। उसके बाद आपको डॉट डॉट दिख रहा है इसमें, तो डॉट डॉट लगाएंगे और फंक्शन की 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी कि इसकी वैल्यू फाइनल ये आई थी ना हमारे पास। तो ये लिख देते हैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू एच और प्लस में कितना था भाई 4, ठीक है। तो सभी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता था याद कीजिए। सभी की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद क्या करते थे हम कि कोई कांस्टेंट नंबर इसके अंदर रिपीट हो रहा है ये चेक करते थे, ठीक है ना। कोई कांस्टेंट नंबर आपको इसके अंदर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है, ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए 4 4 4, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो देखिए 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, n टाइम रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट में भी 4 काफी टाइम आया होगा। ये हमने तो फर्स्ट 3 टर्म लिखी है, यहाँ पर भी तो काफी सारी टर्म है भाई। तो 4 को n टाइम ऐड करना है। n टाइम ऐड करने का मतलब या तो आप 4 को n टाइम ऐड करें या सीधा 4 को n से मल्टीप्लाई करके लिख दें, ठीक है। तो n टाइम ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन n से मल्टीप्लाई करने में 1 मिनट लगेगी। तो मैंने लिख दिया 4 इंटू n,
सीधी बात मैंने आपको बताई थी कि जो भी कांस्टेंट रिपीट हो रहा है उसके साथ आप n लगा के लिख दें, ये उनका क्या हो गया है, सम हो गया है। जितने भी फोर थे सभी को हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है, इसके साथ n लिख दिया है, तो ठीक है ना। प्लस अब इसमें आपको दो तरीके की टर्म दिख रही होगी, जितने भी फोर थे सभी को यहाँ पर लिख दिया हमने ऐड करके। अभी फोर के अलावा दो तरीके की टर्म है, एक तो h स्क्वायर में है और एक खाली h में है। तो स्क्वायर की टर्म को अलग ब्रैकेट के अंदर रखें क्योंकि उनसे स्क्वायर वाली सीरीज बनेगी, और h की टर्म को अलग ब्रैकेट में रखें क्योंकि उनसे 1 2 3 की सीरीज बनेगी, ठीक है, विदाउट स्क्वायर वाली सीरीज बनेगी। तो देखिए इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा उनको जिनमें h का स्क्वायर नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3h, उसके बाद दिख रहा होगा 6h, ठीक है, फिर डॉट डॉट है बीच में, और डॉट डॉट के बाद आपको दिख रहा होगा 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h। तो ये मैंने विदाउट स्क्वायर वाले h एक ब्रैकेट के अंदर रख लिए। दूसरी ब्रैकेट के अंदर किनको रखूंगा, जिनका स्क्वायर है। जैसे यहाँ से h स्क्वायर है भाई मेरे पास, तो h स्क्वायर लिख दिया है मैंने। उसके बाद आपको 2 स्क्वायर और h स्क्वायर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसको लिख देता हूँ 2 स्क्वायर और h स्क्वायर। और फिर डॉट डॉट के बाद आपको यहाँ पर भी स्क्वायर की टर्म नजर आ रही है, तो इसको लिख देते हैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया भाई, h स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो h की टर्म को हमने अलग ब्रैकेट में और विदाउट h की टर्म को अलग ब्रैकेट में लिख लिया है। अभी आपको क्या करना है, जो भी इनके अंदर से कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करना है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारे पास x था भाई, ये आपका 4n लिखा हुआ है, प्लस इसके अंदर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसके अंदर से एक तो 3 कॉमन दिख रहा है और दूसरा h भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 3h कॉमन कर लेंगे। 3h कॉमन करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे 1, यहाँ से 3 कॉमन जा चुका है। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, 6h को 3h से डिवाइड करेंगे मतलब, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से 3 भी कॉमन गया है, h भी कॉमन गया है, तो क्या बचा भाई, n माइनस 1 बचा है, ठीक है। तो ये आपकी एक सीरीज तैयार हो गई है, इसका रिजल्ट अगले स्टेप में रिप्लेस करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, h स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से बचेगा 1, प्लस में क्या बचा, 2 स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये पूरी टर्म स्क्वायर में बन रही है। यहाँ डॉट डॉट में आपका 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर सभी नंबरों का स्क्वायर है। अब चाहे तो 1 2 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 का स्क्वायर नहीं है तो 1 का स्क्वायर हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि सीरीज बन जाए, इसलिए हमने इसका स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ये भी एक सीरीज का रिजल्ट बन गया है, तो इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे अब हम। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर था हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और बाहर क्या था भाई, h, अंदर आपका बन चुका था 4n प्लस 3h, हमने कॉमन किया था, यहाँ से ये 3h सेम लिखा हुआ है। इस सीरीज का रिजल्ट क्या होता था, याद कीजिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। क्या होता था इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट होता था भाई n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये सीरीज का रिजल्ट मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आपको h स्क्वायर दिखाई दे रहा है, प्लस h स्क्वायर लिख देते हैं, और स्क्वायर वाली सीरीज का रिजल्ट मैंने आपको क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था भाई n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो आपको क्या करना था, सीरीज के रिजल्ट रिप्लेस करने थे, तो हमने कर दिए हैं। आपको याद होगा सीरीज के रिजल्ट रिप्लेस करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था, जो ये h चल रहा है स्टार्टिंग से ही, इस h को हम क्या करते थे, अंदर मल्टीप्लाई करते थे। बस स्टेप क्लियर रखो, बस कुछ नहीं है, थोड़े लेंथी जरूर है लेकिन इजी है और सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4nh नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये h अंदर जाएगा, सभी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हुआ nh बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू h का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक h ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, एक यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है। और इंटू में क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है भाई। और ये h जो है इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा। और अंदर क्या बचा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये आपके पास बचा हुआ था यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, NH बनाने के लिए ट्राई करना है, क्योंकि NH की वैल्यू इसीलिए तो हम पहले निकाल के चलते हैं। तो NH आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका 4NH पहले ही बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर आपके पास उतने ही H होंगे जितनी की अंदर टर्म होगी, ये ऑटोमेटिक बनेंगे। तो यहाँ पर डबल टर्म है, डबल ही H है, तो दोनों के साथ एक एक H को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर।
एक h को n के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा। और एक h को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा भाई NH और माइनस में क्या हो जाएगा H, ठीक है ना। एक h को मैंने इस n के साथ मल्टीप्लाई किया NH, एक h को इस ब्रैकेट के अंदर किया तो n से किया तो NH और 1 से किया तो क्या हो गया, h हो गया। और कंप्लीट किया अपॉन में कितना था, 2 था, ठीक है। यहाँ पर h का क्यूब मतलब कितने h है, 3h है। तो तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक को n के साथ, एक को इस ब्रैकेट में, एक को इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो ये बन जाएगा NH, दूसरे वाले को इस ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पर हो जाएगा NH माइनस H, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2NH माइनस H, ठीक है। तो H को अंदर मल्टीप्लाई करके हम NH बनाते हैं ताकि NH की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकें। अब आपके पास NH बन चुका है तो NH की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, और NH की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी भाई, 1 आई थी, ठीक है। तो जहां पर भी NH लिखा है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 4 था और NH बना था ना इसके साथ, तो ये NH की वैल्यू मैंने कितनी रिप्लेस कर दी है, 1। उसके बाद प्लस में 3 है तो मैंने प्लस में 3 लिख दिया है भाई। यहाँ पर NH है तो इस NH की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर भी NH है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1, और माइनस में H था, और कंप्लीट के अपॉन में कितना था, 2, ठीक है। प्लस है यहाँ पर तो मैंने लिखा प्लस, इस NH की वैल्यू 1, इस NH की वैल्यू भी 1, और माइनस में H था। यहाँ पर इस NH की वैल्यू 1 लिखूंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 2 माइनस H और कंप्लीट के अपॉन में क्या हो गया आपके पास, 6 हो गया है भाई, ठीक है। तो जहां भी NH था वहां पर मैंने 1 रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब NH की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आप अपनी लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि अब NH की वैल्यू रखने के बाद अगर कहीं पर H बचा है तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लिमिट का मतलब यही है, जैसे लिमिट रखेंगे आप तो आप यहाँ पर LIM नहीं लिखेंगे, लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो H की जगह 0 लिख रहे हैं हम। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस यहाँ से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पर आपका 1 था और H को मैंने क्या लिख दिया है, 0। लिमिट रिप्लेस कर रहा हूँ ना साथ साथ, ठीक है। जहां भी H है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। प्लस यहाँ पर आपका ये देखिए 1 तो इंटू में लिखना जरूरी है कोई, चलिए लिख देते हैं फिलहाल के लिए, अगले स्टेप में सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर H आपका क्या हो गया, 0, और यहाँ पर भी H को क्या लिखेंगे, 0, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा भाई, और कंप्लीट के अपॉन में कितना था, 6। थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आपका 4 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3/2, प्लस यहाँ पर देखिए 1 है, 0 लिखना जरूरी नहीं है तो इस ब्रैकेट में भी 1 है, 0 लिखना जरूरी नहीं है, इस ब्रैकेट में कितना है, 2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 से करेंगे 2, तो 2 अपॉन में कितना है, 6, ठीक है। 2 अपॉन 6 नहीं आ गया, कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो फाइनल क्या हुआ भाई, 4 प्लस 3/2 और प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 एलसीएम आ गया भाई। 6 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 24, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो फाइनल कितना आया भाई, यहाँ से ऐड कर लीजिए आप इनको, कितना हो गया, 9 और 2 11, और 11 इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा भाई, 35/6, और ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, अगर आपको अपने आंसर की जांच करनी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको सीधा इंटीग्रेट करें, और सीधा करने में तो यानी कि जैसे 9th में करते थे, ये कंसेप्ट आपको कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि इंटीग्रेट बाय लिमिट ऑफ सम, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो वही आपको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में खाली बोला हुआ है इसको सोल्व करने के लिए, कोई इन तीनों में से कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप सीधा इंटीग्रेट करेंगे। और सीधा कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x⁻³ x का क्या हो जाएगा भाई, x²/2, ये 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप, सेम वैसे ही, ठीक है। और 2 का क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, dx का होगा, और dx का क्या हो जाएगा, x। तो ये आपका इंटीग्रेट करने के बाद आएगा डायरेक्ट, लेकिन ये करना तभी है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो, ना तो लिखा हो आपका लिमिट ऑफ सम, ना ही बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और ना ही बाय डेफिनेशन, तो आप सीधा ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। और इसके अंदर लिमिट क्या है आपकी, 1 से 2,
आंसर की जांच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। पहले अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे इसमें सभी जगह जहां भी एक्स दिख रहा है, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट, ठीक है। आंसर आपका वहां पर आ चुका है। अगर लिमिट ऑफ सम से या फर्स्ट प्रिंसिपल से या बाय डेफिनेशन से क्वेश्चन देखें तो आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। आंसर को चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं रफली, ठीक है ना। अब इसमें केवल लिमिट रखनी है, जहां भी एक्स दिख रहा है वहां पर आप पहले 2 रखेंगे, माइनस का साइन लगा के फिर जहां भी एक्स दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा आ गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में केवल इतना चेंज होना है, स्टेप आपके सेम रहेंगे, केवल एक छोटा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने एक 4th सीरीज का रिजल्ट लिखवाया था। मैंने बोला था कि भाई ये जो है ना केवल किसके लिए यूज होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ही यूज होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो फंक्शन को लेट कर लेते हैं एफ एक्स के इक्वल। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है ई रेज टू पावर 3x, ठीक है। लोअर लिमिट आपकी 2 है तो a को हमने लिख दिया है 2 और b की वैल्यू कितनी है भाई 5। तो NH आपका क्या हो जाएगा, NH होता है आपका b माइनस a। तो b कितना था 5 और a कितना है आपका 2, तो 5 माइनस 2 कितना बचा 3, ठीक है। ये NH की वैल्यू आ गई है। चलिए आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला यानी कि लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h और क्या हो जाएगा भाई f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। और डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, स्टेप बिल्कुल सेम चलेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 थी। तो मैंने जहां भी आपको a नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिखेंगे भाई 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जहां भी a है इसके अंदर वहां पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया है 2 प्लस 2h, अब 2 डॉट डॉट f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इन सभी की वैल्यू आपको कहां से निकालनी है, फंक्शन से निकालनी है। तो चलिए पहले x को किससे रिप्लेस कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा f2 और e रेज टू पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास e रेज टू पावर 3x नहीं आ जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकाल रहे हैं 2 प्लस h पर। तो चलिए 2 प्लस h पर निकाल लेते हैं। तो अब की बार x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से। तो यहाँ पर पावर में मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया है 2 प्लस h से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई e रेज टू पावर 6 प्लस 3h नहीं हो जाएगा। 3 को 2 से करूंगा 6 और 3 को h से करूंगा 3h, ठीक है ना। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, फिर हमें निकालनी है 2 प्लस 2h की। तो अब की बार x को किससे रिप्लेस कर देता हूँ 2 प्लस 2h से। बाहर आपका 3 था, यहाँ पर x को मैं 2 प्लस 2h से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे रिजल्ट, 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 6h, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई। उसके बाद आपको डॉट डॉट दिख रहा है तो डॉट डॉट लगाएंगे और फिर क्या रिप्लेस करना है हमें, x को किससे रिप्लेस करना है भाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h से रिप्लेस करना है। तो जहां भी आपको फंक्शन में x नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिख देंगे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h लिख देंगे। यहाँ पर पावर में ही था x, बस यहाँ पर लिख दिया मैंने। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई 3 2 जा 6 प्लस 3 को इससे करूंगा तो 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करूंगा रिप्लेस कर देता हूँ। फिर चलिए वापिस, तो क्या होगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या था मेरे पास बाहर h था। फंक्शन की 2 पर वैल्यू कितनी आई e रेज टू पावर 6। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया e रेज टू पावर 6। 2 प्लस 2h पर वैल्यू क्या आई भाई e रेज टू पावर 6 प्लस 3h। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने e रेज टू पावर 6 प्लस 3h, ठीक है। प्लस नेक्स्ट आपका 2 प्लस 2h पर वैल्यू क्या आई थी 6 प्लस 6h। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं e रेज टू पावर 6 प्लस 6h और अप टू डॉट डॉट लास्ट में क्या मिला आपको 6 प्लस 3 इंटू
6 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए पिछले जो क्वेश्चन थे आपने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा और थर्ड पढ़ा, उन सभी के अंदर कांस्टेंट जो नंबर होता था वो प्लस में होता था, इसलिए उसके साथ हम एन लगा के लिख देते थे, ऐड करके मतलब लिख देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको e रेज टू पावर 6 जो दिखाई दे रहा है वो इंटू में है। कैसे इंटू में? चलिए एक स्टेप और लिख के बता देता हूं मैं कैसे इंटू में है यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h भाई यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, e रेज टू पावर 6 प्लस, देखिए आपको याद होगा अगर मैं बोलूं आपको भाई a रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे a रेज टू पावर 5 होगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये ऐसा ही तो यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, e रेज टू पावर 6 और e रेज टू पावर 3h। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे वापिस यही तो आएगा, मतलब ऐसे लिखा था मैंने वापिस ऐसे लिख दिया है। क्लियर है? सेम यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, इसको e रेज टू पावर 6 इंटू e रेज टू पावर 6h। ठीक है, और डॉट डॉट e रेज टू पावर 6 इंटू e रेज टू पावर 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। अब आप मेरी बात समझ जाएंगे कि e रेज टू पावर 6 जो है आपको इंटू में दिख रहा है, इंटू में दिख रहा है तो हम सीधा उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं भाई। और कॉमन करके भी कहाँ लिख सकते हैं, लिमिट से भी बाहर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर h नहीं है, तो ये कांस्टेंट है हमारा, वेरिएबल नहीं है। लिमिट किस पर लगी है, h पर लगी है, h आपका वेरिएबल है, तो इसमें तो h नहीं था, ये तो कांस्टेंट है, तो मैंने लिमिट से ही बाहर लिख दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आपका h, यहाँ पर देखिए e रेज टू पावर 6 को हम कॉमन कर चुके हैं। ठीक है, e रेज टू पावर 6 को कॉमन कर लिया है, 1 बचा, यहाँ से क्या बचा है भाई, e रेज टू पावर 3h प्लस यहाँ से क्या बचा है आपका e रेज टू पावर 6h अप टू डॉट डॉट, और इधर क्या बचा है e रेज टू पावर 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये हो गया। अब आपका ये सीरीज का रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो गया है, अगर आपको याद है तो मैं चलिए लिख के बताता हूँ कौन सा रिजल्ट तैयार हुआ है। ठीक है, एक रिजल्ट आपको मैंने ये लिखवाया था 4th नंबर पर, a प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमेशा एक्सपोनेंशियल में ही यूज होगा। ठीक है ना, तो क्या होता था इसका रिजल्ट भाई, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आपका रिजल्ट होता था। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे भाई, तो आप सबसे पहले तो इसको कंपेयर कराएं और a और r की वैल्यू पता करें, सीरीज को कंपेयर कराएं, a और r की वैल्यू पता करें कि यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बाहर हमारे पास था e रेज टू पावर 6 और फिर क्या था भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर था हमारे पास h। तो इसको जब आप अंदर वाली इस वाली टर्म से कंपेयर कराएं, ठीक है ना, तो आपको पता लग जाएगा। इसको इससे कंपेयर कराएं तो आपको a और r की वैल्यू पता लग जाएगी और उसको इसमें रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट आपका यहाँ पर a है और यहाँ पर फर्स्ट क्या है 1, तो a की वैल्यू तो आपकी कितनी हो गई है, 1 हो गई है भाई। और दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है ar और यहाँ पर दिख रहा है e रेज टू पावर 3h। तो बताइए ये किसकी वैल्यू हुई, e रेज टू पावर 3h r की हुई या नहीं हुई, क्योंकि a तो आपका 1 है, यहाँ से आपको मिल चुका है, a की वैल्यू आपकी कितनी है 1, तो ये ar इक्वल्स टू ar किसके इक्विवेलेंट हुआ, e रेज टू पावर 3h के। भाई फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म क्या है ar, ये सेकंड टर्म आपकी ar के इक्वल है, इसमें a आपका 1 हो गया, इसको इंटू में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो r की वैल्यू हो गई ना आपके पास ये। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए था, अगर आपको बात समझ में आई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो सीधी बात बता रहा हूँ, फर्स्ट जो होगी वो हमेशा a की वैल्यू होगी और सेकंड जो होगी वो हमेशा किसकी होगी, r की होगी, क्योंकि a हमेशा इसमें क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, तो ये आपका 1 होगा a और r आपकी सेकंड टर्म जो होगी वो r की वैल्यू होगी, तो इसके अंदर आप रिप्लेस कर देंगे। a आपका कितना हो गया 1, r कितना है भाई e रेज टू पावर 3h, तो देखिए यहाँ पर r की जगह e रेज टू पावर 3h मैं लिखूंगा, इसकी पावर में n है तो पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या लिख देता हूँ nh नहीं लिख देता हूँ भाई, e की पावर में 3h तो यहाँ पर था और n यहाँ पर था, a r की जगह मैंने रिप्लेस किया, पावर मल्टीप्लाई हो गई, क्या बन गया 3nh बन गया है। ठीक है, और माइनस में कितना था 1, अपोन में यहाँ पर भी r की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, r की वैल्यू क्या है e रेज टू पावर 3h,
बता दिया ना मैंने, ए आपका हमेशा क्या रहना है, 1 रहना है, और आर जो होगा वो आपकी सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म देख लेना बस, ठीक है। उसको आप आर की जगह रिप्लेस कर देना इसके अंदर। तो 1 तो इंटू में लिखना कोई जरूरी नहीं था। यहाँ पर आपका NH पहले ही बन गया, तो NH की वैल्यू रख देते हैं। NH की वैल्यू कितनी थी, 3। तो यहाँ पर NH की जगह मैं क्या लिख देता हूँ भाई, 3 लिख देता हूँ। e⁻⁶ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर था मेरे पास h, तो h लिख दिया। यहाँ पर NH की वैल्यू रखूंगा 3, तो 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया e⁻⁹ माइनस 1 अपॉन e⁻3h माइनस 1, ठीक है। NH की वैल्यू मैंने रिप्लेस की, और NH की वैल्यू रिप्लेस करने से ये आपका क्या बन गया है, कांस्टेंट बन गया है, क्योंकि इसके अंदर h की टर्म नहीं है, और कांस्टेंट है तो इसको मैं लिमिट से बाहर लेके आ सकता हूं। तो e⁻⁶ तो पहले से ही था, और e⁻⁹ माइनस 1 और आ गया है बाहर। तो अंदर क्या बचा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसको मैंने बाहर लिख दिया लिमिट से, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। अब इस h को मैं अंदर 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, h अपॉन e⁻3h माइनस 1, ठीक है। अब इसमें एक स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी जो आपकी पढ़ी हुई है, ठीक है। मैं याद दिला देता हूं आपको, क्या थी वो, 11th क्लास में पढ़ी थी हमने भाई ये स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है ना। क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x था यहाँ पर, x टेंड्स टू 0, e⁻x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। लेकिन कंपलसरी कंडीशन ये थी कि e की पावर में जो है वो अपॉन में होना जरूरी था, और माइनस में कितना होना चाहिए था, 1। इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता था। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन e⁻x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये भी क्या होता था, 1 होता था। मतलब e की पावर में जो है वो अपोजिट साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर e की पावर में कितना है भाई, 3h है। अगर मुझे यहाँ पर 3h मिल जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर x है तो x है, हमारा 3h है तो हमें 3h चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूँ। कॉन्स्टेंट से तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, डिवाइड की मुझे यहाँ जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा कहाँ लिख दिया है, बाहर लिख दिया है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जिसकी जरूरत अंदर रखो, नहीं है बाहर निकाल दो। अब ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जरूरी चीज क्या, e की पावर में जो है वो अपोजिट साइड होना जरूरी है। तो ये आपका क्या हो गया है भाई, 1 हो गया है पूरा, ठीक है। तो क्या बचता है हमारे पास, बचता है e⁻6 इंटू e⁻9 माइनस 1 अपॉन 3, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज 2 ही आए हैं केवल। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो सीरीज ये वाली लगेगी, पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या था, लास्ट में जाकर के ये स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी जब भी ई में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए एक पार्ट और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है हमारा। यहाँ पर भी ये, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलेंगे। तो सीरीज का रिजल्ट तो वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, बेस में ई नहीं है, कितना है, 2 है। तो लास्ट में जाकर के एक लिमिट अलग लग जाएगी यहाँ पर, इसीलिए हम आपको ये पार्ट करा रहे हैं। और इसके बाकी के पार्ट आपको सेम वैसे ही करने हैं जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन इसका करवाया आपको, ठीक है। तो चलिए पहले f(x) के इक्वल लेट कर लेते हैं भाई। f(x) इक्वल्स टू क्या हो गया, 2⁻x। लोअर लिमिट कितनी है, 2, और अपर लिमिट कितनी है आपकी, 4। तो NH हमारा क्या हो जाएगा भाई, NH होता है b माइनस a, b आपका 4 था, a कितना है 2, तो कितना बचा 2, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h अप टू डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अगला स्टेप क्या था, a की वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको। तो जहां भी a दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2 थी। तो अब की बार a को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका 2 प्लस h, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है ना।
जहां भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पर आप 2 लिख देंगे बस। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब इन सभी की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैं वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ये था आपके पास, सबसे पहले एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा f2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो एच डी रखेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन हो जाएगा, फिर ये लास्ट में सोल्व करेंगे तो फिर सभी को करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने x को 2 से रिप्लेस कर दिया, f2 की वैल्यू आ गई। अब की बार किसकी निकालनी है, 2 प्लस एच की। तो अब की बार x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, 2 प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ था आपका 2 और x को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, 2 प्लस एच से। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मैं अलग अलग भी लिख देता हूँ, इसको 2 रेज टू पावर 2 अलग से लिख दिया है मैंने, और 2 रेज टू पावर एच अलग से। सेम वही वाला कंसेप्ट यूज किया है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, वापिस ऐसे हो जाएगा। हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, अब की बार किस पर वैल्यू निकालनी है, 2 प्लस 2h पर। तो चलिए x को किससे रिप्लेस कर देते हैं भाई, 2 प्लस 2h से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है, 2 प्लस 2h। और इसको साथ ही अलग अलग करके भी लिख देता हूँ। तो 2 रेज टू पावर 2 मैंने अलग से लिख दिया है, और 2 रेज टू पावर 2h अलग से लिख दिया है। ठीक है ना, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट, तो यहाँ पर हम डॉट डॉट यूज करेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा आपका 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, मतलब अब की बार x को इससे रिप्लेस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो इसको भी मैं साथ में अलग से लिख देता हूँ, 2 रेज टू पावर 2 को अलग से लिख दिया है मैंने, और 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एच को अलग से लिख दिया भाई। ये सभी की वैल्यू आ गई, उठा करके इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बाहर था हमारे पास h। ठीक है, फिर क्या है भाई f2। तो f2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2, तो मैंने लिख दिया है 2 रेज टू पावर 2। f2 प्लस h, 2 प्लस h की वैल्यू फाइनल हमारे पास आई है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर h। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है 2 प्लस 2h। तो 2 प्लस 2h पर फाइनल वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2h। ठीक है, बीच में डॉट डॉट था तो डॉट डॉट लिखा मैंने, और 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच पर वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो ये इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। 2 रेज टू पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये इंटू में है इसलिए कॉमन हो रहा है। अगर प्लस में होती तो सेम हम n लगा के लिखते जैसे पहले के क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, तो चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं, और देखिए 2 रेज टू पावर 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको मैं सीधा लिमिट से बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें h नहीं है, और वेरिएबल आपका क्या है h। ठीक है, तो वो कांस्टेंट था, उसको मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ पर बचा है मेरा 1, इसको मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ से ये कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा है भाई 2 रेज टू पावर h, प्लस यहाँ से क्या बचा है 2 रेज टू पावर 2h, और अप टू डॉट डॉट क्या बचा हुआ है भाई 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, तो जब भी आपको पावर में x नजर आए ना, तो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सीरीज कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी भाई, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। क्या होता है, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट टर्म हमेशा किसकी वैल्यू होगी, a की, और जो कि हमेशा क्या रहेगी 1 ही रहेगी, हमेशा a की वैल्यू क्या रहेगी 1। ठीक है, और सेकंड टर्म जो होगी तो वो फिर केवल किसकी वैल्यू हो जाएगी, r की, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया, इंटू में लिखे या ना लिखे, तो ये केवल किसकी वैल्यू हुई, r की वैल्यू हुई। ठीक है, तो ये सीरीज जो है आपकी ये वाली ऐसे लिखी हुई है, मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, और इसमें a और r की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो बाहर देखिए मेरे पास था 2 रेज टू पावर 2, अब मैं इसको 4 लिख सकता हूँ क्योंकि लिमिट से बाहर ले आया हूँ। ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या बचा है h। तो ये जो अंदर सीरीज थी वो इस फॉर्मेट में लिखी हुई थी, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी भाई 1, तो मैंने लिखा 1, और r आपका क्या होगा, जो सेकंड नंबर पर होगा वो आपका r होगा। तो यहाँ पर r मैं लिख देता हूँ 2h,
तो देखिए टू एच यहाँ पर पावर में था, एन यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा, एनएच बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, एनएच बन जाएगा, और माइनस में कितना था 1, ठीक है ना। सेम यहाँ पर आर की वैल्यू यानी कि 2 रेज टू पावर एच हम रिप्लेस कर देंगे, और माइनस में कितना हो गया 1। अब बताइए क्या ये इंटू में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। एनएच बना है तो एनएच की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो जहां भी एनएच बना है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर था एच, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर एच माइनस 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई 2 रेज टू पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, और 4 में से 1 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वो 3 कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लेके आऊंगा, 4 ऑलरेडी है, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3 आएगा, 2 रेज टू पावर 2 4, 4 माइनस 1 3 कांस्टेंट था, बाहर ले आया, 4 ऑलरेडी था, 3 4 जा कितना हो गया 12, ठीक है। तो क्या बचा भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसको तो मैंने सोल्व करके बाहर निकाल लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे, एच को 1 से मल्टीप्लाई करके, और 2 रेज टू पावर एच माइनस 1। तो यहाँ पर आपको बेस में 2 दिख रहा है, अगर ई दिखता तो पिछले क्वेश्चन में मैंने जो आपको स्टैंडर्ड लिमिट बताई थी वही आपको लगानी थी, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड लिमिट और भी होती थी हमारी, वो होती थी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या होती थी भाई, ये आपकी होती थी ए रेज टू पावर लॉग ऑफ ए, क्या होती थी, लॉग ऑफ ए होती थी इसकी वैल्यू, ठीक है। ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका रिजल्ट क्या होता था, लॉग ऑफ ए होता था। तो ये केवल तभी यूज होगी जब यहाँ पर ई के अलावा कोई भी आपका अल्फाबेट, ई को छोड़ करके कितने अल्फाबेट बच गए हैं, 25, टोटल 26 होते हैं ना, 25 एबीसीडी के अक्षर बच गए ई को छोड़ करके, तो उनमें से कोई भी हो या फिर कोई काउंटिंग का नंबर हो, ठीक है। तो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट आपकी यूज होगी। अगर क्वेश्चन चेंज होके भी आता है तो आप कर पाएंगे, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर ई आता है तो आपको पिछले क्वेश्चन में जो हमने अप्लाई की थी वो वाली लगेगी, मतलब ई है तो पिछले क्वेश्चन वाली, ई के अलावा कुछ भी है तो हमेशा ये वाली लगेगी, ठीक है। तो इसमें भी सेम बात है, यहाँ पर ए के पावर में आपको एक्स दिख रहा है ना, तो अपोन में भी होना चाहिए, और इसका रेसिप्रोकल भी log a होता है। क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका x अपॉन a रेज टू पावर x माइनस 1। तो देखिए इसकी वैल्यू है log a, अब ये इसका क्या है, इनवर्स है, तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन log a हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो ये बन रही है रिजल्ट, यहाँ पर जो बना है हमारा वो इनवर्स में ही बन रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप भाई, यहाँ पर आपका x है तो न्यूमिनेटर में भी x है, यहाँ पर हमारा h है तो न्यूमिनेटर में भी h है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 12 तो आपका ये एच डी है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ 2। क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log ऑफ 2। भाई यहाँ पर बेस में a था इसलिए log a लिखा था, हमारा बेस में क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे log 2, क्लियर सी बात है, ठीक है ना। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 12 अपॉन log ऑफ 2, डेनोमिनेटर में था, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के पार्ट आप कर पाएंगे, इस लिमिट की वजह से ये पार्ट हमने आपको बताया था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।